नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। ये वाले वीडियो में मैंने कहा था पैनिक सेलिंग, अगर कल जिंदा बच गए तो एक नई सुबह देखोगे। और यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि अगर मार्केट 22,800 के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग अगेन ट्रिगर होगी। तो आइए मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने कल क्या बोला था। सुनिए पहले। तो ये हो गया, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, 22,800 के नीचे खुल जाता है, यहाँ का ही खुल जाता है, तो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। सीधा सीधा मार्केट एक पुल बैक लेगा और 825 820 से ही मार्केट वापस से नीचे गिरावट दिखा सकता है। अगर यहाँ क्या बोला था, 820 825 से ही मार्केट नीचे गिरावट दिखा सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो गया। तो आइए चार्ट्स पर मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमको देखने को मिला कि मार्केट सीधा यहाँ कहीं ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है 800 के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, ये जो रेंज दी थी बिल्कुल उसके नीचे, और ये जो लेवल था 22,816 उससे नीचे ओपन होता है। तो मैंने बोला था मार्केट एक बार ऊपर पुल बैक लेगा, 22,820 से 825 से मार्केट गिरावट दिखा सकता है, और वैसा ही हुआ। यहाँ पर ऊपर गया और फिर मार्केट देखो कैसे नीचे आया। एग्जैक्ट जो बताया गया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और यहाँ पर जब मार्केट इधर जब ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बोला था कि 22,700 कैन बी अ सपोर्ट जोन। यहाँ पर मैं बाई सेल नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए। मैं रेजिस्टेंस बोलूँ तो क्या करना है और सपोर्ट बोलूँ तो क्या करना है। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर बताया था, कल जो वीडियो में बोला था वही हुआ। और 22,700 पर सपोर्ट है, 22,700 पर एग्जैक्ट बोला था कि 11:23 पर, यानी कि यहाँ कहीं ही बोला था मैंने, इधर इधर कहीं आसपास बोला था। और फिर मार्केट में देखिए कैसी रैली एक आई, एक बाउंस आया अच्छा खासा, और फिर मार्केट वापस से नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। तो दोस्तों जो बोला जाता है वो मार्केट में होता है। यहाँ पर जो लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता, यहाँ पर फ्लैट ओपन होता, तो हो सकता था कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आता तो यहाँ से बाउंस करता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट सीधा यहाँ पर आया, तो इधर आया तो क्या होगा लॉजिक, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कल, एडवांस में एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों मैं चाहता हूं अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाता है वो एग्जैक्ट होता है। यहाँ पर बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल टू लेवल ट्रेड करवाया जाता है, और जो बताया जाता है, जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो बिल्कुल होते हैं। और यहाँ पर एंड में मैंने यहाँ पर एक पोल भी यहाँ पर पूछा गया था लास्ट में कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। तो ज़्यादातर यहाँ पर 19 वोट आए हैं, 19 वोट में सबसे ज़्यादा 68% लोग बोल रहे गैप अप होगा। अभी इसका लॉजिक हम देखते हैं क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरा क्या लॉजिक है वो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं कल क्या सोचता हूँ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आ जाते हैं सीधे डेली चार्ट पर। यहाँ पर ये सब लेवल्स अभी मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डेली चार्ट पर हम देखते हैं क्या हो रहा है, और वहाँ से हम एक अनुमान लगाना शुरू करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले सारे लेवल्स मिटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। नीचे लेवल्स रखेंगे क्योंकि वो अभी भी इंटैक्ट है। देखिए कल एक्सपायरी है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, बड़ा सा एक फॉल हमको देखने को मिला। एग्जैक्ट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर रिकवर करता है और फिर वापस नीचे आकर क्लोजिंग देता है। तो एक दो और तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर हमें गिरावट दिखा रही है। एक मिनट, पहले इसको सब क्लीन कर लेते हैं, लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी भी इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक फेक गिरावट है, ट्रैपिंग का मामला दिख रहा है। कल एक्सपायरी है, कल बाउंस के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि ये बड़ी सी कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका ये मात्र पुल बैक है, और ये पुल बैक के बाद यहाँ से मार्केट एक और बार बाउंस यहाँ पर देख सकते हैं हम। और वो कौन से लेवल से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट पर, और मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने कल बोला था कि ये जो लेवल है 22,600 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो ही मैं बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, समझ गए। ये मैं पिछले कितने दिनों से बोल रहा हूँ, यहाँ से 3-4 वीडियोस में से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये वीडियो में भी बोला गया था, यहाँ पर भी बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था, हर जगह मैं बोला हूँ, 3 वीडियो में बोला हूँ लगातार कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22,600 का। कल अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है
इसके नीचे ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। क्या होगा ना कि अगर मार्केट कल इसके नीचे एक्सपायरी हो जाती है, 22,600 के नीचे एक्सपायरी होती है, तो क्या होगा, यहाँ कहीं से नीचे से कहीं से भी एक बाउंस पुल बैक आएगा, एक छोटा मोटा पुल बैक आएगा और फिर यहाँ पर से एक और बार नीचे गिरावट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कल 22,600 पर क्लोजिंग नहीं आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर यहाँ ऊपर ही क्लोजिंग आता है या 22,600 सस्टेन हो जाता है, तो अगर ये 4 जून तक मार्केट इसके ऊपर रहता है 22,600 के ऊपर, तो यहाँ पर से समझ लेना कि बहुत बड़ी रैली आने वाली है। तो ये रैली के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना अगर मार्केट 22,600 को ब्रेक नहीं करता है तो। समझ गए। अब 15 मिनट के चार्ट पर वापस से देख लेते हैं और यहाँ पर हमारे लिए कल क्या सीन बन रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस स्पॉट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मार्केट में प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई अभी ऊपर चल रहा है। तो ये एक हल्का फुल्का अगर मार्केट एक पुल बैक भी लेता है यहाँ पर, तो ये लेवल तो हमारा डेफिनेटली बाइंग का ही लेवल रहेगा 22,600 का। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है यहाँ पर हमें इस तरह से फंसाया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आज जो व्यू बन रहा है, और यहाँ पर अगर 5 मिनट के चार्ट पर मैं देखूंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है, ये सिर्फ ट्रैपिंग का मामला है और यहाँ से हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो। और गैप अप कैसे होगा, यहाँ से सीधा क्यों गैप अप ओपन होगा वो भी उसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डाइवर्जेंस यहाँ से ही शुरू हो चुका है, यहाँ से डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया है। 5 मिनट के चार्ट पर भी आप डाइवर्जेंस देख पा रहे हैं। दूसरी बात, डाइवर्जेंस तो है ही, साथ में यहाँ पर हमें लगातार 3 दिन से फॉल दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, ये तो आइदर यहाँ पर कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो एक बड़ा सा और तेजी से गिरावट भी आ सकती है और एक बाउंस भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए ये गैप भी है, ये गैप जो है ये गैप है और यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट को बड़ा नीचे जाना है तो एक बार इसको लिक्विडिटी लेगा और यहाँ पर एक बार बाउंस आ सकता है 22,800 तक। तो ऊपर के साइड 22,800 हमारा रेजिस्टेंस है, हो सकता है सीधा कहीं यहाँ पर ही मार्केट खुले, इस लेवल पर ही मार्केट खुले और यहाँ से फिर हमको गिरावट देखने को मिलेगी, वो सीधा 600 तक जा सकती है, 22,600 तक। यानी कि यहाँ पर लोगों को स्ट्रक्चर वाइज चेंज दिखाया जाएगा कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पर ऐसा दिखाया जाएगा कि यहाँ से मार्केट ये चेंज किया तो मार्केट और भी पुल बैक लेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, 22,840 तक मार्केट जाए और फिर वहीं से ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए मार्केट फिर जो गिरावट दिखाएगा तेज़, वो सीधा यहाँ पर पटक सकता है 22,600 तक। तो बड़े स्विंग के लिए कल तैयार रहना। और ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमें नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब 3 तारीख को जब मंडे को मार्केट खुलेगा जब, तो यहाँ पर से एक और बार बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो बाद में देखेंगे, कल पहले एक्सपायरी किस तरह से होती है वो चेक करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है कौन से डेटा पे। तो अब ये जो लॉजिक है इसके पीछे हम कंफर्मेशन लेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा का। तो हम आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो 23,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, मतलब ये तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। 23,000 को इस एक्सपायरी पर तो नहीं तोड़ा जा सकता है, 23,000 को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल पर, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 22,700 का, जहाँ पर मार्केट अभी फ़िलहाल रुका हुआ है 22,700 पर, एग्जैक्ट वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, अब 22,700 पर हम रुके हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि कल के दिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर निकल सकता है, जो हमें 22,800 तक एक बार लेके जा सकता है। तो इनको पहले डराया जाएगा, 22,000 तोड़ा नहीं जाएगा, 22,000 टूटेगा नहीं, लेकिन पहले इन लोगों को यहाँ पर डराया जाएगा ताकि 22,800 तक मार्केट बाउंस आए यहाँ पर कहीं, और फिर यहाँ से एक और बार जो रिजेक्शन आएगा ये जाएगा और फिर 22,700 को भी तोड़ा जाएगा। पहले इसे ऐसे जाएगा, ये स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर 22,700 को भी तोड़ा जाएगा और फिर मार्केट नीचे आएगा 22,600 तक। तो ये फॉल हमें कैप्चर करना है। अगर मार्केट इस तरह से कल बिहेव करता है तो शानदार ये गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अप साइड में मैंने बता दिया मैक्सिमम पोटेंशियल ये
इस लेवल का है, ये ट्रेंड लाइन का है, तो यहाँ से मार्केट वापस से 22,800 के नीचे ही क्लोजिंग हो सकता है, जो हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा पर भी यही दिख रहा है कि भाई ये लोग का कन्विक्शन है 22,800 पर कि कल की एक्सपायरी 22,800 के नीचे होगी कॉल राइटर्स की। तो इसी के लॉजिक के साथ हम यहाँ पर जाएंगे और हमको चार्ट्स पर भी वैसा ही लेवल प्राइस एक्शन दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी हमें वही चीज़ कह रहा है, और RSI सारे मतलब सारे इक्विपमेंट सारे इंडिकेटर्स सब कुछ यही हमें इंडिकेट कर रहा है। तो होपफुली आपको सब लेवल्स और ये सब पता चल गया। तो अब यहाँ पर हम फटाफट नए लेवल्स बना देते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फिब खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे फिब? ओवरऑल यहाँ से। अगर मार्केट समझ लो कल गैप अप ओपन होता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए पहला गैप अप ओपन होगा तो इसके ऊपर अगर निकलता है 22,800 780 790 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर जैसे निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 22,800 को एक बार ब्रीच करेगा, यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा। ये वाला लेवल 22,840 का जो लेवल मैंने बताया उधर तक जा सकता है, और ये ट्रेंड लाइन तो काफ़ी ऊपर है लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जाएगा और फिर यहाँ से ही हमको एक गिरावट देखने को वापस से मिल सकती है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये एक हो गया सीन। और अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीधा इस लेवल के ऊपर ही या फिर इस लेवल के आसपास ही खुलेगा। 22,780 790 के आसपास ही मार्केट खुल सकता है। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल हो सकता है, यहाँ तक मार्केट खुल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा सकता है। सीधा अगर समझ लो यहाँ कहीं ओपन हो गया 22,600 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया तो ये हमारा डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन कोई ऐसा वैसा डिमांड जोन नहीं है, तगड़ा वाला डिमांड जोन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से देखिए एक बार यहाँ पर पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस टूट गया, सपोर्ट टूट गया, फिर अगेन रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पर सपोर्ट। तो मार्केट अगेन यहाँ पर अगर आता है तो ये 22,600 हमारा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो सीधा सीधा मार्केट यहाँ से बाउंस करना शुरू कर देगा। और ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर सीधा इतना बड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये RSI आप देख सकते हैं 5 मिनट का RSI ऑलरेडी यहाँ कहीं खुल जाएगा नीचे, जो अगेन एक बार हमें दिखाएगा कि ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड के बाद धीरे धीरे मार्केट रिकवरी ही करता है। भले उसमें मोमेंटम तेज ना आए लेकिन धीरे धीरे रिकवरी करता है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, समझ लो इस लेवल के आसपास 22,600 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे साइडवेज चल रहा है, फिर ये स्ट्रक्चर कुछ ब्रेक होता है और रीटेस्ट करके अगर मार्केट ऐसे निकलता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर पूरा इस तरह से वापस से एक बाउंस के लिए टारगेट कर सकते हैं अगर मार्केट इस जोन के आसपास ऐसा कोई प्राइस एक्शन हमें दिखाता है तो दोस्तों ये दोनों लॉजिक हो गए गैप अप और गैप डाउन का। तो अब हमारे लिए लेवल्स निकाल के देता हूँ मैं। लेवल्स ऑलरेडी यही है, इसके आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अगर लेवल्स निकालते हैं तो मैं आपको प्रिसाइज लेवल निकाल के देता हूँ कि कौन से लेवल्स आ सकते हैं। तो देखिए एक लेवल तो मेरा यहीं आ रहा है, ये वाला लेवल 22,608 का लेवल, डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। उससे पहले मैं यहाँ पर मतलब कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कल का लो ब्रेक होता है, सॉरी आज का लो ब्रेक होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो पहला लेवल हमारा ये भी आ सकता है, जो कि ये स्विंग स्ट्रक्चर है। ये वाला स्विंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ही आखिरी में ये फिर बाउंस हुआ था, तो ये वही 61% का रेशियो है। तो हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, 22,650 का लेवल। ठीक है, 22,650 भी हमारा एक इंटरमीडिएट सपोर्ट रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है। यहाँ पर से क्या बन रहा है ना, वो सुबह में हम देखेंगे क्या किस तरह से अगर गैप डाउन ओपन होता है। तो ये लेवल आ गए हमारे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में और कुछ लेवल्स नहीं है, सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ये 22,600 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल बड़े ट्रेंड के लिए मैं बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट लेवल के लिए हमारा कल के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 22,600 का टारगेट लेकर नीचे भी बैठ सकते हैं।
अब बाउंस अगर आता है तो बाउंस के लिए मैंने 2 लेवल्स ऊपर ऑलरेडी दे दिए हैं। यहाँ पर 850 का एक लेवल रहेगा, यहाँ पर कहीं ये गैप है, बस ठीक है। तो दिस इज द सप्लाई जोन, दिस इज द सप्लाई जोन एंड दिस इज द बाइंग जोन, ठीक है। इसके बीच में अगर होता है तो दोस्तों फंसाने की बात हो सकती है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्लैट ओपन अगर नो ट्रेडिंग जोन हमारी कौन सी रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये है हमारी नो ट्रेड जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज में खुलता है तो यहाँ इस रेंज में खुलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये 2 पॉइंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम यहाँ पर कुछ सोचेंगे। 22,730 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद हम बाउंस के लिए सोच सकते हैं, वो अपर साइड के टारगेट के लिए 800 के लिए टारगेट कर सकते हैं पुल बैक के बाद। यानी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, फिर हम एक पुल बैक के बाद हम ट्राई कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स, और ऐसे यहाँ कहीं नीचे रहेगा, इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा फ्लैट नो ट्रेडिंग जोन हो गया। डाउन साइड के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए और अप साइड के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 22,730 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ पर ये जो 2 लेवल्स है, यहाँ पर आपको क्या होगा, इस तरह से मार्केट जाएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट एक और बार इस हाई को भी टेस्ट करेगा, 22,820 को भी टेस्ट करेगा, और फिर यहाँ से हम रिजेक्शन का प्लान कर सकते हैं। तो ये एक लेवल्स आपको मैंने बता दिए कि यहाँ पर भी आपको एक हल्का फुल्का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी का ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड करना है। कल बड़ा दिन है, मज़ा आएगा कल। तो देखते हैं कल अपना व्यू कितना सही होता है, कितना गलत। 23,000 बहुत ऊपर है, यहाँ पर है 23,000, तो इधर ऊपर तक तो जाना अभी प्लानिंग नहीं है हमारा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ही हम 23,000 के बारे में सोचेंगे, बाकी तो पहले सोचना भी नहीं है। 23,000 वो तो वैसे भी बहुत दूर है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये A, B और ये C, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। अब वो कितने दिनों में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अनुमान ये है कि ये ये इलेक्शन जो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये जो गिरावट या रैली आनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती। मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसी के चलते यहाँ पर एक बाउंस आएगा, और फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो अगर ये लेवल होल्ड होता है तो यहाँ पर A, B, C भी कंप्लीट होगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखेंगे क्या हो रहा है। तो फिलहाल कल के लिए भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया और आने वाले दिनों के लिए भी लॉजिक मैंने बता दिया, कल किस तरह से करना है, क्या करना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे देता हूँ, और जो अपडेट देता हूँ वो पिन पॉइंट एक्यूरेट ही होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।